वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष। राज्यसभा में 17 राज्यों के 55 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में खत्म होने जा रहा है। उससे पहले इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव आयोग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव के दिन ही मतगणना भी हो जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस करीब 19 सीटें गंवा भी सकती है। तो ये जानते इस रिपोर्ट में राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित, साथ ही किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें, इस पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। जानकारों की माने तो इस चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा करीब 19 सीटें गंवा सकती है और उच्च सदन में पार्टी कमजोर हो सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 6 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च है। आपको बता दें कि जिन सांसदों की सदस्यता समाप्त हो रही है उनमें एनसीपी नेता शरद पवार, केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और सीपी ठाकुर जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। इस बार के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। वहीं बिहार में भी कांग्रेस ने एक सीट से अपने नेता को उच्च सदन में भेजने के लिए सहयोगी पार्टी आरजेडी के सामने प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और असम में भी राज्यसभा की अपनी सीटें गंवाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे कुछ सीटों का फायदा जरूर होगा। तो इन चुनावों में एनडीए का बहुमत ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में बढ़ सकता है। अप्रैल में खाली होने वाली सीटों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद जून, जुलाई और नवंबर में खाली हो रही सीटों के लिए भी इसी साल चुनाव होना है। एनडीए को फायदा होने की वजह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार होना बताया जा रहा है। हालांकि 2018 और 2019 में बीजेपी को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसका सीधा असर राज्यसभा चुनाव परिणाम पर भी पड़ने के आसार हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के गृह क्षेत्र यानी कि गुजरात की। गुजरात में 4 सीटों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के पास वर्तमान में 4 में से 3 सीटें हैं, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के 3 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसमें जूनागढ़ से चुन्नीबाई गोहेल, अहमदाबाद से शंभू प्रसाद टुंडिया और आणंद से लाल सिंह बड़ोदिया जैसे नाम शामिल हैं, जबकि मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पिछली बार कांग्रेस नेता अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में जमकर सियासी रस्साकसी देखने को मिली थी। हालांकि किस राज्य से किस पार्टी को कितने सीटें मिलती हैं और किस पार्टी को होगा कितना फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।